हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री नाम का जो चैप्टर है उसे आज डिस्कशन करने वाले हैं उस चैप्टर पे। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री सीखना चाहते हो और अगर आप क्लास 10th में हो या फिर आप किसी कहीं भी पढ़ रहे हो और किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे स्टूडेंट काफ़ी उसमें डाउट होता है, उनको डिफिकल्ट लगता है ये टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री, जो एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है, तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 11th के हो, सीखना चाहते हो, तो ये जो वीडियो है वो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिक कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का क्या होता है, और अगर आप एक अच्छा कुछ करना चाहते हो, आप 10th के बाद 11th 12th मैथमेटिक्स देना चाहते हो और मैथ में कुछ अच्छा मतलब कि रिसर्च करना चाहते हो, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ट्रिगोनोमेट्री हर एक फील्ड में यूज होता है, ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, इससे आप मतलब भाग नहीं सकते हो। तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री एकदम बेसिक लेवल से सीखना चाहते हो तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अभी मैं ज़्यादा कुछ इस विषय में कह नहीं सकता हूँ, ज़्यादा इस पर कहा भी नहीं जा सकता है। पहले आप एक बार वीडियो देख लो, कंप्लीट सीरीज को मैं इस पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। क्लास 10th का जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8th चैप्टर है, आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए क्लास 10th का, तब आपको अंत में रियलाइज होगा कि आपने कुछ अच्छा सीखा है। ठीक है, तो अभी मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, बाकी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर विच इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट्स लेंथ। मैंने क्या कहा, ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट्स लेंथ। मतलब ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी शाखा है जो समकोण त्रिभुज हिंदी में कहते हैं, इसकी भुजाओं के विषय में इस पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखो, ये जो वर्ड निकल के आया है ये लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है ट्रिगोनमेट्रॉन, जिसका मतलब होता है तीन कोणों की माप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रिगोन मतलब तीन कोणों, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। मतलब तीन कोणों की माप को ही हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तीन कोणों की माप विच इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ए बी सी, इसे हमने एक नेम दे दिया, ए बी एंड सी। अब मैं आपसे कुछ बातें इस पे करता हूँ। बेस, फ्रेंड्स मैंने यहाँ कुछ बातें यहाँ पे लिखा है। ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस एंड बी सी इज इक्वल टू बेस। जैसा कि आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख सकते हो, ये जो ए बी, ये जो साइड है, ये कहलाता है ए बी विच इज परपेंडिकुलर, और ये बी सी जो आप देख सकते हो ये है हमारा बेस, और ये जो ओब्लिक लाइन आप देख सकते हो, ओब्लिक लाइन ए सी विच दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूअस। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने बातें यहाँ लिखी है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूअस और बेस, ये रिलेटिव टर्म्स होता है। ठीक है, रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं सी के नजरिए से देखूँ, ठीक है, अगर मेरी आंखें यहाँ है और अगर मैं सी के नजरिए से देखूँ, तो आप बताइए, अगर मैं सी के नजरिए से देखता हूँ तो मेरे सामने खड़ी लाइन कौन सी दिख रही है। खड़ी लाइन जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, वो ए सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सी के नजरिए से देखूँ तो खड़ी लाइन ठीक मुझे ए सी दिखाई दे रहा है, तो हमने कहा कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी आंख यहाँ है, इस बार मैं ए की नजरिए से देखता हूँ, तो ए की नजरिए से जब मैं देखता हूँ तो मुझे एकदम
खड़ी लाइन कौन सी दिख रही है, आप देखो जब मैं एक ही नजरिए से देखता हूँ तो मुझे जो खड़ी लाइन है वो BC दिखाई पड़ता है, तो इस बार हमारा परपेंडिकुलर BC हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में ए से देखने पे हमें जो परपेंडिकुलर दिखाई देगा वो हो जाएगा BC। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कि जब मैंने सीट यहाँ पे अपना आइस को रखा और मैं देखा, सामने देखा, तो मुझे जो खड़ी लाइन दिख रही है AC, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, और इसके सीधी जो लाइन है, सीधी वाली स्ट्रेट लाइन हमारा बेस कहलाता है, और जो ऑब्लिक लाइन आप देख सकते हो ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है। लेकिन क्या हो, जब मैं अपनी आंखों को यहाँ पे केंद्रित करता हूँ तो मुझे जो खड़ी लाइन यहाँ से, अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो मुझे खड़ी लाइन कौन सा दिखाई पड़ेगा, जी बिल्कुल BC दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये BC हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारा बेस हो जाएगा, और जो ऑब्लिक लाइन आप देख सकते हो ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है। इसलिए मैंने कहा कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस जो होता है ये एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट से देखने पर, अगर मैं C से देखता हूं तो मुझे जो खड़ी लाइन दिख रही है AC, हमारे लिए इस कंडीशन में परपेंडिकुलर है। लेकिन जब मैं एक ही यहाँ से देखना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे खड़ी लाइन ये वाली दिख रही है, BC दिख रही है, इसलिए इस कंडीशन में परपेंडिकुलर जो होगा वो BC होगा। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन बेस हो जाएगा, और ये जो ऑब्लिक या स्लैंट लाइन आप देख सकते हो, जो तिरछी लाइन है, वो इस कंडीशन में हाइपोटेन्यूस कहलाता है। ठीक है, चलिए इतना बात अगर आप समझ चुके हो तो मैं कुछ आपको फॉर्मूले की ओर ले चलता हूँ। आप देखिए, आप कुछ चीजों को समझिए। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप देखिए कुछ चीज को समझिए। मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मैंने यहाँ लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। फ्रेंड्स, ये मैंने क्या लिखा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये होता क्या है, ये जो आप पढ़े होंगे, आप देखे होंगे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये है क्या। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, कई स्टूडेंट को इसका मतलब फील नहीं आ पाता है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये है क्या। तो देखो, ये जो थीटा आप देख सकते हो, ये थीटा कुछ और नहीं है, बस ये एंगल को डिनोट करता है। ठीक है, हमने एक क्या किया, एक हमने सिंबल बना लिया थीटा, जो एक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। ठीक है, एक अल्फाबेट है, सॉरी, तो इसे हमने कहा थीटा, और एंगल को डिनोट करते हैं हम इससे। और ये एंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अब समझते हैं ये साइन, कॉस, टैन ये है क्या। देखो, साइन, आप कहीं इसे सिन तो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, सिन मतलब तो पाप होता है, तो आप इसका जो फुल नेम है साइन होता है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। ये जो आप कॉस देख रहे हो, इसका भी जो पूरा नाम है, फुल नेम है, वो कोसाइन होता है, कोसाइन, लेकिन शॉर्ट में हम इसे कॉस लिखते हैं। फिर उसी तरह से ये टैन है, इसका जो फुल नेम है वो टेंजेंट होता है, ये कोसेकेंट, ये सेकेंट और ये कोटेंजेंट। ठीक है, तो शॉर्ट में हमने इस तरह से लिखा है। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसे समझते हैं। देखो, ये जो है ये रेशियो को बताता है। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, ये जो आप देखते हो ये और कुछ नहीं है, ये बस रेशियो को डिनोट करता है। ठीक है, अब मैं आपको और समझाता हूँ। एक चीज आप याद रखना, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ P B P H H B। देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा, स्टूडेंट इसे बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। P B P H H B, और यहीं पे सिमिलरली मैं लिख देता हूँ साइन
cos tan और यहाँ में लिखे कोसेक सेक कॉट। स्टूडेंट्स ये मैंने क्या लिखा, पी बी पी एच एच बी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज तो नहीं हो रही, उसमें थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब ठीक है। देखो मैंने यहाँ लिखा पी बी पी एच एच बी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। देखो ये मैंने क्या लिखा है आप समझिए, आप इसे इस तरह से याद रख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। देखो ये जो साइन है इसका कोई मतलब सेंस नहीं बनता है विदाउट यूजिंग थीटा। मुझे ऐसा लिखना चाहिए था साइन थीटा, बट स्पेस की वजह से मैंने नहीं लिखा, बस साइन कॉस टेन लिख लिया हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो आप ये समझना कि ये जो मैं यहाँ लिखा हूँ P ओवर H B ओवर H P ओवर B, ये है क्या, आप इसे इस तरह से समझना कि यहाँ पे साइन है। ठीक है, यहाँ पे साइन है बैठा, यहाँ कॉस है और यहाँ पे टेन है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये समझना कि यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है और यहाँ टेन है। सिमिलरली यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ सेक है और यहाँ कॉट है। आप इसे इस तरह से समझना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह से हम इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे P अपॉन H। ठीक है, आप क्या बोलोगे, P अपॉन H। वेरी गुड, P अपॉन H। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ P अपॉन H। ठीक है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर, P मीन्स परपेंडिकुलर और H मीन्स हाइपोटेन्यूज, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिमिलरली कि cos थीटा का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप फिर से कहेंगे B ओवर H या B अपॉन H आप कहेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H। फिर सिमिलरली अगर मैं tan थीटा का वैल्यू आपसे पूछूं तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा P ओवर B। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ P ओवर B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कोसेक थीटा क्या होगा, तो इस बार क्या होगा आप देख सकते हो, जब मैंने साइन का वैल्यू आपसे पूछा तो आप ऊपर से नीचे की ओर बढ़े, इस बार आप ऊपर को जाओगे। ठीक है, आप बोलोगे H अपॉन P, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन P। सिमिलरली अगर मैं आपसे सेक थीटा का वैल्यू पूछूं तो आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ोगे, आप बोलोगे H अपॉन और B। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं आपसे कॉट थीटा का वैल्यू पूछूं तो आप नीचे से ऊपर मतलब B, आप बोलोगे B अपॉन P। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आप समझो, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आपसे पूछूं साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है तो आप मुझे कहोगे P बाई H। फिर मैं आपसे अगर पूछूं कॉस थीटा क्या होता है तो आप बोलोगे B बाई H। टेन थीटा क्या होता है आप कहोगे P बाई B। अगर मैं पूछूं कॉसेक थीटा क्या होता है तो देखो यहाँ से मैं आप क्या करोगे, इसे पहले लिख लोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इस तरह से भी आप एक बार जो है वो रिवाइज कर सकते हो, आप कह दोगे H अपॉन P। अगर मैं आपसे सेक थीटा पूछूं तो H अपॉन B, और अगर कॉट थीटा पूछूं तो आप कहोगे B अपॉन P। ठीक है, तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखो अब क्या होता है कि स्टूडेंट को ये या फिर हमें या स्टूडेंट को ये फील नहीं आ पाता है कि ये जो मैं यहाँ लिखा हूँ साइन थीटा P अपॉन H ये है क्या। जी स्टूडेंट, ये है क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है देखो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। परपेंडिकुलर क्या होता है, लेंथ होता है, ऑब्वियस चीज है कि लेंथ होता है परपेंडिकुलर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो भी एक लेंथ है, मतलब लेंथ और लेंथ का रेशियो ही है। साइन थीटा या टेन कोई भी जो रेशियो मैं यहाँ लिखा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, बस लेंथ बाय लेंथ का रेशियो है और कुछ नहीं है। बस हमें खेलना है, लेंथ के साथ रेशियो के हिसाब से खेलना है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कॉट थीटा क्या है, आप बोलोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो इस बार बेस और परपेंडिकुलर का ये एक रेशियो है, इट इज नथिंग एल्स बट इट इज अ रेशियो। ठीक है, क्या है, रेशियो है। अब आप समझ चुके होंगे। तो अब मैं अगर
कुछ और आपसे फर्दर डिस्कशन करूं तो देखो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपसे कहा साइन थीटा का वैल्यू बताइए तो आपने कहा P/H, ठीक है, P/H। लेकिन सिमिलरली जब मैं आपसे पूछता हूं कॉसेक थीटा का वैल्यू बताइए तो आप मुझे बताओगे सर H/P। आप देखिए H/P, क्या आप इसमें और इसमें कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं? क्या आप साइन थीटा और कॉसेक थीटा में कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हो? यहाँ पे मैंने लिखा P/H और यहाँ मैंने लिखा H/P। देखो ये एक दूसरे का उल्टा है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। आप ध्यान से इस बात को समझिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में। अपकमिंग जो आपका टॉपिक है, जो चैप्टर से 8.1, बस इसी चीज से आपको खेलना है, क्वेश्चन के साथ खेलना है। जो 8.1 क्लास 10 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है वो आपसे बार बार ये सवाल करता है कि आप इस बात को समझे हो या नहीं समझे हो। जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब मैंने आपको बताया कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाया सपोज ABC, तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो परपेंडिकुलर ये है मेरे लिए, परपेंडिकुलर ये खड़ी लाइन AB है। लेकिन जब मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ तो सीधी लाइन हमारे लिए ये BC बन जाता है। इस चीज को आप समझे हो या नहीं समझे हो, चैप्टर 8.1 आपसे यही देखना चाहता है कि आपको ये जो आपकी समझ है वो डेवलप हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि साइन थीटा कॉसेक थीटा ये एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का इनवर्स है, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली आप देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है B/H। ये देखो B/H और इसके नीचे हमने सेक लिखा था, तो अब देखो सेक थीटा क्या होता है H/B। देखो यहाँ सेम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि cos थीटा जब मैंने लिखा तो B/H लिखा और सेक थीटा जब मैंने लिखा तो H/B लिखा। देखो ध्यान से देखो, ये भी एक दूसरे का क्या है इनवर्स है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है। सिमिलरली अगर tan का वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे P/B और कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा B/P। आप इसका अपोजिट कर दोगे। मतलब यहाँ से हमने एक रिलेशन को यहाँ से डेवलप किया है, यहाँ से हमने एक रिलेशन डेवलप किया है कि साइन का जो अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कॉस होता है और कॉस का अपोजिट सेक होता है और tan का अपोजिट कॉट थीटा होता है। मतलब ये एक दूसरे का इनवर्स है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, वैसे मैं आपको यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि जब मैं बोलूँ कि साइन थीटा तो आप मुझे ये भी कह सकते हो 1/cosec थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, 1/cosec थीटा। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि आप जानते हो कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, और रेसिप्रोकल होता है इसलिए हम ये रिलेशन ऐसा लिख सकते हैं। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को एक बार समझ जाओ तो आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाला है, बिलीव मी। अगर मैं आपसे कहूं सिमिलरली tan थीटा तो आप मुझे क्या कहोगे 1/cot थीटा, ठीक है। ये भी क्या है tan थीटा रेसिप्रोकल है cot थीटा का, ठीक है। तो इस तरह से ये एक रिलेशन हमने यहाँ पे देखा कि रिलेशन हमने यहाँ पे डेवलप किया कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, कॉस सेक का होता है, tan कॉट का होता है। अब आप इस बात को समझ चुके हो। तो यहाँ से बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाने वाला हूँ वो 8.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 10 का होने वाला है। और वहाँ पे मैं फिर से आपको कुछ फार्मूला डिस्कशन करूंगा और वहाँ पे मैं फिर से ये रेफरेंस देने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए क्लास 10 और क्लास 11th 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी का जो लेक्चर्स होने वाला है यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।